मैं विकास अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सबका विकास सर क्लासेस में। माय फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का लेक्चर इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो माय फ्रेंड्स, पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से अपनी इफ स्टेटमेंट की। क्या पढ़ा था हम लोगों ने वहां पर कि भाई पहले कंडीशन टेस्ट होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, अदरवाइज उन सेट ऑफ स्टेटमेंट को इग्नोर कर देंगे। तो माय फ्रेंड, यहां पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। ये भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी डिसीजन और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को इंप्लीमेंट करती है। यहां पर भी सबसे पहले हम कंडीशन को ही टेस्ट करेंगे और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भाई उस इफ ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर भाई टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स इवैल्यूएट होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो माय फ्रेंड इफ स्टेटमेंट में तो हम लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन यहां पर अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसको हमने किस ब्लॉक में लिखा हुआ है, एल्स ब्लॉक में। तो सिंपल सी बात है माय फ्रेंड्स, अगर कंडीशन ट्रू तो भाई एग्जीक्यूट कराओ स्टेटमेंट्स को जो इफ ब्लॉक में है, अगर कंडीशन फॉल्स तो एग्जीक्यूट कराओ उस स्टेटमेंट को जो एल्स ब्लॉक में है। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, the if else is a conditional statement which implement decision or selection construct. In this form, firstly a condition is tested. If the test expression evaluates to true, it carries out the statements indented below if, and if the test expression evaluates to false, it carries out the statement indented below else. तो भाई क्लियर हो गई होगी अब मेरी बात। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद रिजल्ट आपको ट्रू दे रहा है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, तो भाई वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जो इंडेंटेड है इफ ब्लॉक में, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो माय फ्रेंड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी किसमें, एल्स ब्लॉक में। ओके, देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। अब कैसे लिखोगे आप इसे, इफ लिखा मैंने, उसके बाद आप कंडीशन दोगे, उसके बाद माय फ्रेंड अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस एल्स ब्लॉक में एंट्री करेंगे और इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे। सिंपल सा सिंटैक्स है, सिंपल सी इफ एल्स स्टेटमेंट है। आप लोग जानते हैं ये इफ और एल्स हमारे क्या है, कीवर्ड्स है। इंडेंटेशन का माय फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, शिफ्टिंग होती है स्टेटमेंट की कितने स्पेस पर, 4 स्पेस पर, ना कि 4 टैब्स पर। ठीक है, टैब नहीं बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे, 4 स्पेस है। ये देखो जो मैंने स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है स्पेसेस के बाद लिखा है, और कितने स्पेसेस के बाद, 4 स्पेसेस के बाद। चलिए माय फ्रेंड्स अब अपनी इसी बात को ब्लॉक डायग्राम से भी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद ये हमारी इफ कंडीशन क्या होगी, टेस्ट होगी, इसको चेक किया जाएगा। अगर माय फ्रेंड ये ट्रू है तो आप क्या कर रहे हो, बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट करा रहे हो, और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहे हो जो इफ ब्लॉक के अंदर इंडेंट हैं, इफ ब्लॉक के अंदर हमने जिनको लिखा हुआ है। अगर माय फ्रेंड ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो हमें क्या करना है, एल्स ब्लॉक की बॉडी को एग्जीक्यूट कराना है, एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट को रन कराना है। ओके, कंडीशन ट्रू है तो भाई इफ ब्लॉक में जा रहे हो, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जा रहे हो। और भाई अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो भी हम उस ब्लॉक के बाहर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी हमारे प्रोग्राम में, उन स्टेटमेंट को रन करेंगे। और अगर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो भी माय फ्रेंड हम इन स्टेटमेंट्स को तो हर हाल में रन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, ना कि ये इफ ब्लॉक का हिस्सा है और एल्स ब्लॉक का हिस्सा है। ये तो हमारे किसका हिस्सा होगी, प्रोग्राम। ओके, चलिए भाई, उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लो। देखिए क्या कहा मैंने, इंट इनपुट
एंटर एज ऑफ अ पर्सन। कह रहा है वो आपसे कि भाई एक पर्सन की एज डालो। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ लगाया, कंडीशन टेस्ट होगी, क्या एज ग्रेटर देन 18 है। तो भाई अगर कंडीशन ट्रू हो गई, जो भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर कराई गई, अगर वो 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर है, तो आप क्या प्रिंट कर रहे हो? एलिजिबल टू वोट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली किस ब्लॉक में चले जाएंगे? एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे? नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपल सा है यार, इजीली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया n, इनपुट करा है माय फ्रेंड्स, एंटर अ नंबर। फिर एक कंडीशन लगाई आप लोगों ने, if n divide by 2 equal to 0। मॉडुलस ऑपरेटर से हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि अगर भाई ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या प्रिंट कर रहा है? इवन नंबर। क्या प्रिंट कर रहे हैं माय फ्रेंड? इवन नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो भाई एल्स ब्लॉक में आ जाओ, तो क्या प्रिंट कर दो? ऑड नंबर। ये हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो भाई ये दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिए। चलो यार एक तीसरा एग्जांपल भी लेते हैं, कोई कमी थोड़ी है एग्जांपल्स की, जितने चाहे जितने प्रोग्राम आप लोग बना सकते हो इफ एल्स से। x मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवाई, कहा भाई एंटर अ नंबर। फिर कंडीशन लगाई, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भाई प्रिंट कर दो नंबर इज पॉजिटिव। अदरवाइज जब भाई कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक में चले जाओगे और क्या प्रिंट करा रहे हो? नंबर इज नेगेटिव। तो भाई इजीली समझ में आ गए होंगे ये तीनों आप लोगों को एग्जांपल। तो भाई क्या समझ में आया? किस सिचुएशन में लगाना है हम लोगों को इफ एल्स में? जब भाई कंडीशन आ जाए ऑप्शन वाली, जब आप लोगों के पास प्रोग्राम में अदरवाइज वर्ड आ जाए तो आप लोग क्या लगाओ? इफ एल्स लगाओ कि भाई अगर कंडीशन ट्रू तो इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग किस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? एल्स ब्लॉक को। चलो मेरे भाई पाइथन आइडियली पर कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं इफ एल्स से। ये आ गया माय फ्रेंड्स, मैं अपने पाइथन आइडियली पे। तो आज सबसे पहला प्रोग्राम मैं बना रहा हूं इफ एल्स स्टेटमेंट के यूज से नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करने का। तो मैंने ये लिखा कमेंट लाइन, क्या चेक करना है हमें? डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। ओके, तो आज हम ये चेक करेंगे कि भाई कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। मैंने लिया माय फ्रेंड एक n वेरिएबल और इनपुट करवा लेते हैं जल्दी से इसकी वैल्यू। मैंने लिख दिया माय फ्रेंड एंटर अ नंबर। तो ये हो गया हमारा मैसेज। अब इफ स्टेटमेंट n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो भाई फ्रेंड 2 से डिविजिबिलिटी आप लोग चेक कर रहे हैं एक नंबर की, तो आप लोगों को पता ही है जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उन्हें आप लोग क्या कहोगे? ऑड नंबर। तो भाई अगर 2 से डिविजिबल होंगे तो मैं प्रिंट करा रहा हूं इवन नंबर। ठीक है, मैंने क्या प्रिंट करा दिया माय फ्रेंड? इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने एल्स ब्लॉक का यूज किया और मैंने इसमें प्रिंट कराया ऑड नंबर। ये हो गया हमारा ऑड नंबर मैसेज। तो भाई कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। चलिए रन कराते हैं इसको। रन कराने से पहले इसको हमें क्या कराना पड़ेगा? सेव कराना पड़ेगा। और कहां सेव करा रहा हूं मैं? अपने डेस्कटॉप पर। मैंने नाम दे दिया माय फ्रेंड इवन ऑड, और फिर मैंने इसको सेव कराया और अब मैंने इसको रन कराया। क्या लिखा आ गया? एंटर नंबर। मान लीजिए आपने एंटर किया 12। आप जानते हो भाई 12 तो 2 से डिविजिबल है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इवन नंबर। लीजिए क्या लिखा आ गया? इवन नंबर। तो ये पहला प्रोग्राम दोस्तों आप लोगों ने देख लिया इफ एल्स से। तो भाई ये तो हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो आप लोगों को इवन नंबर मिल गया। अब ये भी तो चेक कर ले भाई एल्स ब्लॉक रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो मैं अपने प्रोग्राम को
दोबारा रन कराता हूं। मैंने फिर F5 प्रेस किया, फिर लिखकर आ गया माय फ्रेंड एंटर नंबर, और इस बार मैंने नाम दिया 15। तो 15 एक और नंबर है, क्या प्रिंट होना चाहिए? ऑड नंबर। तो लीजिए यार, ये आ गया ऑड नंबर। तो ये कंप्लीट वर्किंग हम लोगों ने सीख ली इफ और एल्स की। इफ कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो गया और एल्स कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट हो गया। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं। एक और मैंने नई फाइल ली माय फ्रेंड्स, और अब मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूं इफ एल्स से। कैसा प्रोग्राम? चेक कर लेते हैं भाई, कोई बच्चा हमारा फेल हुआ है या पास हुआ है। किस कंडीशन से डिसाइड करोगे कि वो पास है या फेल? हम कह रहे हैं भाई, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो यार प्रिंट करा दो वो पास हो गया, अदरवाइज भाई प्रिंट करा दो वो फेल हो गया। ओके, चलो बनाते हैं इसको भी। मैंने लिख दिया चेकिंग पास और फेल। ओके, एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स, और इसकी मैंने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवाई। मैंने लिखा int इनपुट और एंटर द मार्क्स। तो भाई उस बच्चे के नंबर एंटर हो जाएंगे। अब कंडीशन लगा लो, इफ मार्क्स हमने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 33 हो तो यार आप प्रिंट करा रहे हो। मैं लिख देता हूं भाई पप्पू पास हो गया, पप्पू भाई पास करा दो अगर उसके मार्क्स 33 से ज्यादा है या 33 के बराबर है। अब एल्स में अगर भाई इससे भी कम नंबर लाएगा तो यार हमारा पप्पू फेल हो गया। हमने लिख दिया पप्पू फेल हो गया। ओके, तो भाई 33 और 33 से ज्यादा पास हो रहा है और 33 से अगर कम है तो वो फेल हो रहा है। चलिए भाई इसको भी सेव कराओ। आगे मैंने अपनी डेस्कटॉप लोकेशन चुनी और यहां पर माय फ्रेंड नाम दे दिया पास फेल। ओके, और ये मैंने इसको सेव करा दिया। अब रन करा रहे हैं तो क्या बोल रहा है? एंटर द मार्क्स। मैंने लिख दिया भाई 70। तो भाई 70 33 या 33 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? पप्पू पास हो गया। ये लीजिए आ गया आपका आउटपुट। चलो भाई अब दोबारा रन कराओ, फिर F5 प्रेस करो। अब मार्क्स डाल दो भाई 27। क्या डाल दिया हम लोगों ने? 27। तो यार इस बार पप्पू क्या हो गया? फेल। तो आ गया हमारा मैसेज पप्पू फेल हो गया। ओके, तो यार इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है अपने प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। और प्रोग्राम देख रहे हैं? चलो यार चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए भाई, ले मैंने एक और फाइल। बिल्कुल कभी नहीं छोड़ने वाला हूं यार इफ एल्स समझाने में। कितने भी एग्जांपल आप लोग मुझसे रन करा लो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। अब माय फ्रेंड्स रेक्टेंगल का प्रोग्राम बना लेते हैं। कैसा प्रोग्राम? कीबोर्ड से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू ले, इनपुट करवाएं और कहें कि अगर यार उस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, वरना माय फ्रेंड्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो। अगेन वेरी सिंपल प्रोग्राम। लीजिए मैं नाम दे दिया यहां पर एरिया और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑन चॉइस ऑफ अ यूजर। ओके, यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग एरिया और पेरीमीटर निकलेगा। अब माय फ्रेंड्स कितने वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करवाओ? एक तो चॉइस के लिए, दूसरा लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। चाहे भाई एरिया निकले चाहे भाई पेरीमीटर निकले, हमें तो लेंथ और ब्रेड्थ हर हाल में चाहिए। तो यार मैंने पहला वेरिएबल तो लिया चॉइस। इसमें मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करवा रहा हूं। मैंने मैसेज दिया एंटर योर चॉइस। तो ये तो हो गया माय फ्रेंड हमारा चॉइस एंटर करवाने वाला मैसेज। अब लेंथ के लिए एल वेरिएबल ले लो और इसकी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करवाओ और यहां पे लिख दिया आपने एंटर द लेंथ। ओके, तो ये लेंथ एंटर होगी। ऐसे ही ब्रेड्थ एंटर करवा लो, v वेरिएबल ले लिया, int इनपुट और ये हो गई हमारी ब्रेड्थ एंटर द ब्रेड्थ। तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास आ गई। अब जल्दी से कंडीशन लगाते हैं। इफ चॉइस इक्वल टू मैंने क्या कहा माय फ्रेंड 1, कि अगर कोई कीबोर्ड से वैल्यू चॉइस की 1 डाल रहा है तो यार क्या निकालना चाह रहे हो आप? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने एक ए वेरिएबल लिया और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया L into B। ओके, तो ये तो एरिया का फॉर्मूला लगा। चलिए भाई इसको प्रिंट भी करा लो। मैंने पहले मैसेज दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये फिर मैंने प्रिंट करा दिया ए।
ओके, ऐसे ही एल्स में पैरामीटर निकालो, p वेरिएबल ले लिया भाई, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 into l plus b, तो 2 into l plus b, ठीक है। अब इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने दिया भाई मैसेज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, फिर मैंने p को प्रिंट करा दिया, तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब जल्दी से इसको सेव कराइए, अगेन लोकेशन डेस्कटॉप और नाम दे दिया माय फ्रेंड मैंने रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल नेम। अब इसको रन कराया तो भाई आ गया मैसेज एंटर योर चॉइस, पूछ रहा है आपसे क्या वैल्यू आप एंटर करना चाहते हो, क्या है आपकी चॉइस। मान लीजिए मैंने 3 एंटर कराया, अब एंटर द लेंथ 5 एंटर करवा देते, अब एंटर द ब्रेड्थ 4 एंटर करवा देते, तो लीजिए भाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। इसका मतलब कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा एल्स वाला ब्लॉक, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो रही है फॉल्स, क्योंकि चॉइस की वैल्यू 1 नहीं है। एक बार और कराते हैं, एंटर योर चॉइस, लीजिए भाई इस बार 1 ही डालते हैं, तो ये हो गई 1, एंटर द लेंथ, हमने की वैल्यू है यहां पर 35, एंटर द ब्रेड्थ, इसको एंटर कर देता हूं मैं 12, और ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35 into 12 का मल्टीप्लाई होकर 420 आपको मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं इफ एल्स के प्रोग्राम। अभी तक माय फ्रेंड मैंने सारी कंडीशंस न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ लगाई है। चलिए माय फ्रेंड्स अब एक स्ट्रिंग के साथ कंडीशन लगाते हैं, कोई कैरेक्टर एंटर करवाते हैं अपने यूजर से, ओके। तो ले लेते हैं माय फ्रेंड्स जल्दी से एक और नई फाइल, ये आ गई हमारी न्यू फाइल। तो इस बार हम कोई स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे। तो माय फ्रेंड्स अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार यूजर से कि आप एक कैरेक्टर एंटर कराओ, आप एक स्ट्रिंग एंटर कराओ। अगर वो कैरेक्टर भाई h है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल, तो मैं प्रिंट करा रहा हूं हेलो यू आर वेलकम। अदरवाइज मैं प्रिंट कराना चाहता हूं गो अवे, ओके। तो चलो यार जल्दी से लिखते हैं, हमने कमेंट लाइन दी वेलकम एंड गो अवे, ओके। यार ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैंने वेरिएबल लिया ch और ये मैंने लिखा इनपुट और मैंने लिखा माय फ्रेंड्स एंटर अ कैरेक्टर। तो ये हमारा कीबोर्ड से कैरेक्टर एंटर होगा, एक स्ट्रिंग एंटर होगी। अब कंडीशन लगा लो, क्या बोल रहे थे हम लोग if ch इक्वल टू चाहे वो कैपिटल h हो और चाहे वो स्मॉल h हो, क्या प्रिंट करा रहे हैं हमें हेलो यू आर वेलकम, ओके। ये हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कब, जब कोई भाई कैरेक्टर की वैल्यू कैपिटल h है स्मॉल h डाल रहा है। अदरवाइज क्या कह रहे हो, प्रिंट करा दो यार जस्ट गो अवे, मतलब एक बार आप वेलकम कर रहे हो और एक बार उसे भगा रहे हो। तो ये माय फ्रेंड्स हमारा कैरेक्टर की कंडीशन पर प्रोग्राम बन गया। चलिए इसको भी सेव कराइए, इसका नाम दे दीजिए वेलकम गो, इसका नाम दे दीजिए वेलकम और गो, ओके। चलो ये हो गया सेव और अब हो गया रन एंटर अ कैरेक्टर। तो पहले स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद भगा देंगे। तो मैंने डाला माय फ्रेंड कैपिटल H, देखिए क्या प्रिंट हो गया हेलो यू आर वेलकम। अब एक बार और रन कराओ भाई, अगर बनाना भी है किसी को, ये हमारा प्रोग्राम और ये हो गया इसका रन। अगेन बोल रहा है एंटर अ कैरेक्टर, कुछ भी एंटर करो सिर्फ इसको छोड़कर h को छोड़कर, तो प्रिंट हो जाएगा गो अवे, चला जाएगा वो। मैं प्रिंट करा दिया y, तो देखिए आ गया भाई जस्ट गो अवे, भाग जाओ जल्दी से। तो माय फ्रेंड्स ये हो गया आप लोगों के 4 प्रोग्राम, क्लियर हो गया होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट इफ एल्स का। उम्मीद करता हूं माय फ्रेंड्स आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो भाई इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। पर माय फ्रेंड्स इफ एल्स में हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे हैं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन अगर आप मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस देखना चाहते हो कंडीशंस के, तो माय फ्रेंड हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा
अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के अपने इस लेक्चर को, आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। फिर मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।